नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव लगातार जारी है। जी आपको बता दें कि 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। अब आने वाली 25 मई और आने वाली 1 जून को छठा और 7वां चरण भी संपन्न हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें 5वें चरण को लेकर, तो 5वें चरण में बिहार की सारण लोकसभा सीट पर कुछ ऐसा हंगामा हुआ है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सारण के जो लोग हैं वो घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। जी आपको बता दें कि सारण के भिखारी चौक पर गोलीबारी हुई, जिसमें लगभग 3 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें से एक की हत्या हो चुकी है और 2 अभी घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों और ऐसा किया किसने, क्योंकि अगर रोहिणी आचार्य की बात की जाए तो वो इस तरीके का बयान दे रही हैं कि ये जो कार्य करवाया गया है या पोलिंग बूथ पर जो ये कार्य हुआ है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। क्या ऐसे में सच में बीजेपी घबराई हुई है और घबराहट के कारण वो इस तरीके के कार्य करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं पे हमला करती नजर आ रही है जो उनको टक्कर दे रहे हैं। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने बयान दिया है, सबसे पहले तो आप उनका ये बयान सुनिए। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से गिरफ्तार हुए वो कौन लोग हैं, क्या पता चला? भाजपा के सारे तो निकल गए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से रोहिणी आचार्य अब सरकार से मांग कर रही है, पुलिस प्रशासन से ये मांग करती दिखाई दे रही है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें बख्शा ना जाए, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये हादसा हुआ है। ऐसे में जनता घबराई हुई है। तो इस पर जो तमाम सवाल खड़े होते हैं उनको लेकर आज चर्चा की जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी तनुज मौजूद है। तनुज, जिस प्रकार से सारण में ये जो मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य तो साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये कार्य करवाया है क्योंकि वो अपनी हार से घबराई हुई है। आपको क्या लगता है कि या ये ऐसा कुछ भी हो सकता है? क्या बीजेपी इतना भी गिर सकती है? देखिए, ये मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। इसमें अभी तक किसी की भी साइड लेना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये जो मामला निकलकर सामने आया लोकतंत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो वाकई में लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है। आप अगर देखिए, आप चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। आप किसी भी चुनाव को उठा लीजिए, लोकसभा को उठा लीजिए, विधानसभा हो या कोई भी अन्य चुनाव हो, 5 साल में एक बार होते हैं। यदि आप उस चुनाव का भी सम्मान नहीं कर सकते तो फिर आपके ऊपर धिक्कार है। जिस तरह से कल सारण से ये घटना सामने आई है, वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली ये घटना है। और मैं आपको बता दूं, इसमें एक व्यक्ति की देखिए जान जा चुकी है, हालांकि 2 लोग घायल हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए रोहिणी आचार्य पहुंची। और बात जिस तरह से आपने सुना है कि रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा, देखिए ये तो बयान है, क्योंकि जब मामला इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं सरकार को जरूर घेरा जाएगा। और इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और RJD के कार्यकर्ता दोनों में वो एक झगड़ा हो गया था वहां पर। और अभद्र भाषा का जो जिस तरह से रोहिणी आचार्य बता रही थी, कल जब वो बूथ पर पहुंचती है तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया वहां पर। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी पर भी देखिए बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन ये बिल्कुल कहना गलत होगा यहाँ पर कि ये सब बीजेपी ने करवाया है, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी सरकार किसी आरोपी का साथ नहीं देती है। अगर देखिए उस व्यक्ति ने जिसने ताबड़तोड़ वहां पर गोलियां चलाई, दूसरे व्यक्ति की जान ली, उसके
परिवार को उजाड़ दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार उसका साथ नहीं देगी, प्रशासन उसका साथ नहीं देगा। और जिस तरह की मांग यहाँ पर रोहिणी आचार्य करती नजर आ रही है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, उनको हिरासत में लेकर बड़ी उसमें उनसे पूछताछ हो, इसमें जो भी निकलकर निर्णय सामने आए। रोहिणी आचार्य बिल्कुल सही यहाँ पर है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक करती नजर आ रही है। अब देखते हैं कि आखिरकार ये जो मामला है आगे क्या रुख करता नजर आएगा। तनुज, लगातार ये चीज़ें भी सामने आई है कि वहाँ पर जो इंटरनेट सेवा है वो भी बंद कर दी गई है। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि ये जो मामला है ये आगे चलकर तूल पकड़ सकता है, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ये घटना सामने आई है लोकसभा चुनाव के बीच में, इसको लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो देश का, भारत देश का महापर्व जिसको कहा जाता है, उसमें इस तरीके की घटना सामने आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस कर्मियों को जल्द से जल्द जांच पड़ताल कर उन आरोपियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने तमाम बयान दिए हैं, ये तमाम उनके बयान देखिए। पहले चुनाव में हिंसा की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। प्रशासन के लोगों से हमारी बात भी हुई है, और जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं, और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार के बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है, और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए। कल रोहिणी जी जिस बूथ पर गई थी, वहाँ पर ये जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर, या जो समर्थक थे, वो लोग वोट कर रहे थे। अब हम चेचर गए थे तो वहाँ भी लोग वोट कर रहे थे, इसका मायना आप समझ सकते हैं। क्या लगता है ये जानबूझ करके ये हिंसा? हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी गए थे, तो बीजेपी के समर्थक वोट कर रहे थे उनके बूथ पे। तो क्या घबरा गई है बीजेपी? घबरा गई है क्या? जनता कर रही है इंसाफ, बीजेपी साफ। लगातार प्रधानमंत्री नाइट स्टे कर रहे हैं बिहार में, आखिरकार इसकी क्या वजह? 2 जगह रैली है। कुछ बताए क्या बिहार को क्या दिए या क्या देने वाले? एक काम तो बता दें। आपके सवालों का जवाब मिला? कहाँ, हम तो साथ को पूछे, कहाँ दिए? तो आपने देखा कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव भी अब उन आरोपियों को पकड़ने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं तनुज, जैसे मैंने पहले आपसे पूछा कि यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद हो गई है, तो क्या मामला और ज्यादा संगीन हो सकता है, मामला बढ़ सकता है, क्या हो सकता है, क्या लगता है? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर शालिनी मामला संगीन हो नहीं सकता, बल्कि मामला संगीन है। अगर एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है, दिन दहाड़े सुबह खबर सामने आती है कि सारण सीट पर मतदान से अगले दिन बिल्कुल ठीक सुबह गोलीबारी होती है जिसमें 2 लोग घायल हो जाते हैं, व्यक्ति की जान चली जाती है, तो मामला और कितना ज्यादा संगीन होगा। और देखिए, नेट की सेवाएं तभी बंद करी जाती हैं जब मामला बहुत ज्यादा संगीन हो जाता है, मामला एक बहुत बड़ा तूल पकड़ लेता है। तो यहाँ पर इसमें कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि मामला छोटा है, मामला वाकई में बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, प्रशासन पर पूरा भरोसा है, बिहार प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वो उस मामले को कंट्रोल करने में कामयाब होगा। अब यही देखना होगा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पुलिस पकड़ती है। कार्रवाई लगातार जारी हो चुकी है, और अगर बात की जाए भिखारी चौक को लेकर, तो वहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और लगातार इसको मामले को लेकर संज्ञान ले लिया गया है। लगातार जांच पड़ताल जारी है, देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है इस मामले में। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।